अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जो हमेशा इंसानों की पहुंच से दूर और पुरस्कार रहा है। वो जगह जहां ना सिर्फ कुदरत के खौफनाक मज़ाहिर हैं बल्कि ऐसी नाकाबिल यकीन कहानियां मौजूद हैं जिन्होंने कई दहाइयों से इंसान को हैरत में डाल रखा है। यहाँ आपको बर्फ़ के नीचे छुपे कदीम शहर मिलेंगे, पुरस्कार ब्लड वाटरफॉल्स और ऐसी जगहें जिन्हें अभी तक इंसान ने पूरी तरह से दरियाफ्त भी नहीं किया। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा क्या ख़ास है कि दुनिया की सुपर पावर्स इस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अंटार्कटिका दुनिया के सबसे सर्द और खुश तरीन कॉन्टिनेंट है जहां दर्जा हरारत 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। अंटार्कटिका को दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट के तौर पर भी माना जाता है क्योंकि यहाँ सालाना बारिश या बर्फबारी सिर्फ 51 मिलीमीटर होती है। ये बर्फ़ कई तह से ढकी हुई है जिनकी मोटाई 3 किलोमीटर तक जा सकती है। ये दुनिया की तकरीबन 70% ताज़ा पानी का ज़ख़ीरा है। अंटार्कटिका पे कंट्रोल की दौड़। अंटार्कटिका के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मलकियत में करार दिया है, जिनमें शामिल हैं बरतानिया, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि अंटार्कटिका के बारे में 1951 में एक मुआहदा हुआ जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम कहा जाता है। इसके तहत पाया कि ये कॉन्टिनेंट सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल होगा और किसी भी किस्म की फ़ौजी सरगर्मियाँ या कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल यहाँ मना है। अंटार्कटिका के दरियाफ्त की कहानी। अंटार्कटिका की दरियाफ्त की कहानी एक तवील और दिलचस्प सफ़र पर मबनी है। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू ने सबसे पहले इस जगह का तसव्वुर पेश किया। पॉलिनेशियन मावरी लोग 7वीं सदी में अपनी कहानियों में एक बर्फीले इलाके का जिक्र करते हैं। 1773 में बरतानवी ऑफिसर जेम्स किक ने सबसे पहले अंटार्कटिक सर्कल को पार किया, लेकिन वो असल सरजमीन तक ना पहुंच सके। 1820 में रूसी नेविगेटर फेबिन वॉन बेलिंगहाउज़न ने सबसे पहले अंटार्कटिका को देखा, लेकिन वो भी बर्फ़ की दीवारों यानी आइसबर्ग की वजह से वहाँ नहीं पहुँच सके। अंटार्कटिका के बारे में सबसे हैरत अंगेज़ इंकशाफ है कि ये कभी घने जंगलात से भरा हुआ करता था। 2017 में साइंसदानों ने यहाँ 90 मिलियन साल पुराना डायनासोर्स के फॉसिल दरियाफ्त किए। 3 किलोमीटर बर्फ़ के नीचे तकरीबन 400 झीलें हैं जो अब भी सही हालत में हैं। इन झीलों में एक अलग किस्म का इकोसिस्टम मौजूद है जहाँ कुछ मखलूक़ात आज भी जिंदा हैं, जैसे कि शफाफ जेलीफिश और बड़े स्पाइडर्स। ब्लड वाटरफॉल्स एक ऐसा मकाम है जहाँ से सुर्ख रंग का पानी बहता है जो देखने में खून जैसा लगता है। ये रंग पानी में आयरन की ज़्यादा मिकदार और ऑक्सीजन की वजह से होता है। ये साइंस का एक अजीब लेकिन हैरत अंगेज़ मज़हर है जो अंटार्कटिका के पुरस्कारियत को मज़ीद बढ़ा देता है। कुछ साजिशी नज़रियात के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कदीम तहजीबों या एलियन स्पेसशिप्स के सबूत मौजूद हैं। 2016 में सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ अजीबोगरीब ढांचे देखे गए जिन्हें कुछ लोग ने यूएफओस कहा और कुछ ने खुफिया फौजी अड्डे। ताहम साइंसदानों ने इन नज़रियात को अभी तक तस्लीम नहीं किया। अंटार्कटिका ना सिर्फ अपनी पुरस्कारियत बल्कि अपने कीमती वसाइल के लिए भी मशहूर है। अमरीकी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 500 बिलियन बैरल तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल जैसे नियोडीमियम और यूट्रियम जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का मुस्तक़बिल। अंटार्कटिका की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और ये ना सिर्फ माहौलियाती तब्दीली के लिए ख़तरा है बल्कि इस खित्ते में नए तजारती रास्ते भी खोल सकती है। बर्फ़ के नीचे छुपे कीमती वसाइल को लेकर आने वाले वक्त में ममालिक के दरमियान तनाज़ा हो सकता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ज़मीन पर एक नई सर्द व जंग का सबब बन सकता है। अंटार्कटिका एक ऐसा खित्ता है जो ना सिर्फ साइंसदानों बल्कि तारीखदानों और सियासतदानों के लिए भी दिलचस्प का मरकज़ है। इसके पुरस्कार कुदरती वसाइल और मौसमियाती असरात से दुनिया के सबसे अहम इलाकों में से एक बनाते हैं। लेकिन क्या हम इसके तमाम राज जान सकेंगे? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।